इस संसदीय क्षेत्र में हमारे 4 जिला प्रधान आते हैं। शिमला में हमारा शहरी और ग्रामीण जिला के अध्यक्ष है सिरमौर सोलन, और इसके अलावा भी जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे उसमें हम महिला कांग्रेस की बात करें, यूथ कांग्रेस की बात करें, NSY की बात करें, और भी जो हमारे पंचायती राज SC/ST सेल है, इंटक है, सभी जो हमारे जिला अध्यक्ष है उसकी आगामी कल हमारी बैठक रखी गई है। और उसके उपरांत हमारे जितने भी हमारे इलेक्टेड MLAs, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, हमारे जो गत विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे, उसकी भी इसी मैं समझता हूँ आगामी 3-4 दिन में बैठक होगी। और सारे जो हमारे सार्थक विचार आगामी लोकसभा चुनाव से संबंधित है, उसको हम अपने प्रदेश नेतृत्व को, माननीय मुख्यमंत्री, पार्टी अध्यक्षा, हमारे महासचिव कांग्रेस पार्टी राजीव शुक्ला जी, उनके पास देंगे और पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी ये चुनाव लड़ेगी। चाहे हम संसदीय क्षेत्र की बात करें, शिमला के साथ तो कांग्रेस पार्टी का एक बहुत, मैं समझता हूँ, समस्त संसदीय क्षेत्र के साथ एक बड़ा पुराना इतिहास है। अतीत में भी हमारे 3 जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, चाहे उसमें हम अपने दिवंगत नेता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो हिमाचल के निर्माता रहे, ठाकुर रामलाल जी, राजा वीरभद्र सिंह जी, उन सब की मैं समझता हूँ इस क्षेत्र के साथ एक भावनात्मक रिश्ता था। हालांकि गत 3 चुनाव से हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन इस चुनाव में जैसे मैंने पहले कहा, पूरी मजबूती के साथ जो कांग्रेस पार्टी की 1 वर्ष की जो उपलब्धि रही, आपकी जो वर्किंग हर सरकार की होती है, वो फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर होती है। और हमारा जैसे 1 अप्रैल 2023 से हमारा जो प्रथम बजट था, उसके उपरांत जो हमारा कार्यक्रम हुए, चाहे वो कर्मचारी वर्ग के हित की बात हो, जो हमारा वादा जनता जनार्दन के साथ गत 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान था, जो हमारे विपक्ष के साथी उस वक्त मजाक उड़ाया करते थे कि OPS कभी लागू नहीं हो सकता, वो हमारी सरकार ने करके दिखाया है, जिसका लाभ हमारे लगभग कोई 1,15,000 हमारे कर्मचारियों को मिलेगा। कठिन वित्तीय स्थिति हमारे को विरासत में मिली, लगभग कोई 76,000 करोड़ का ऋण हमारे को विरासत में मिला। हर हिमाचली पर 1,02,000 का ऋण था। उसके अलावा जो देनदारियां 10,500 करोड़ के आसपास जो हमें DA के रूप में अपने पेंशनर्स को देनी थी, चाहे हम, मैं समझता हूं, जो आपदा के दौरान प्रदेश का अलग से लगभग कोई 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ। और हम सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि केंद्र सरकार ने आपदा के दौरान भी किस तरह से विशेषकर हिमाचल प्रदेश के प्रति जो रुख रहा है, इसका जवाब भी हिमाचल की प्रबुद्ध जनता जनार्दन देगी। चाहे वो आपदा से संबंधित हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो रिलीफ मैनुअल में संशोधन किया, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। 4,500 करोड़ का रिलीफ पैकेज यहाँ पर लाना, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय था। हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, समस्त कैबिनेट ने एक निर्णय लिया था कि हमको अपने बजटेड स्कीम्स में भी अगर कटौती करनी पड़ेगी, हम करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता, मैं समझता हूँ, जो हमारे प्रभावित लोग हैं, इतनी बड़ी नुकसान, इतनी बड़ी क्षति हुई, जिसमें लगभग कोई 500 से अधिक बहुमूल्य जाने गई, 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ। ये सभी बातों को देखते हमने प्राथमिकता आपदा प्रबंधन से संबंधित रखी थी, और उसका ही परिणाम है हम अपनी उपलब्धियों के साथ, अपनी अचीवमेंट्स के साथ, जो 1 वर्ष में, चाहे वो वित्तीय स्थिति की बात हो, गंभीर वित्तीय स्थिति होने के बावजूद भी जो हमारी कमिटमेंट्स थी, उसको धरातल पे लाने के लिए प्रयास हमारी सरकार ने किए। साथ ही साथ मैं समझता हूँ जो आपदा के दौरान एक बहुत बड़ा 3-4 महीनों में हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती का समय था, वो भी मजबूती के साथ माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने उसमें भी
हर संभव राहत देने का प्रयास किया। इसके अलावा भी 1 वर्ष की, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारी सरकार की अवधि हुई है और इस बजट में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र को फोकस करते हुए मैं समझता हूँ बहुत से निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं। चाहे वो हमारे, मैं समझता हूँ, प्राकृतिक खेती में जो आपका समर्थन मूल्य आपका गेहूं और मक्की का दिया गया, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। जहाँ गेहूं का आपका समर्थन मूल्य आपका 40 रुपीज़ पर केजी किया गया, मक्की का 30 रुपये प्रति किलो किया गया, ये भी अपने आप में प्रथम बार हिमाचल प्रदेश ने ये निर्णय लिया। जहाँ मैं बागवानी की बात कहूँगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को फ्रूट बोल ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में प्रथम बार आपका उत्पाद वजन के आधार पर बिके, ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया। अतीत में मात्र 50 पैसे के आसपास की बढ़ोतरी आपकी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की होती थी, चाहे हम सेबों की बात करें, चाहे सिट्रस फ्रूट्स की बात करें, उसमें भी लगभग कोई 1.5 रुपये की बढ़ोतरी करके वर्तमान में 12 रुपये प्रति किलो किया गया। आपके जो फफूंदनाशक, कीटनाशक जो आपके लघु और सीमांत किसान को विशेषकर हमारे मिला करते थे, जो पिछली सरकार ने जिस पर विराम लगा दिया था, उसको पुनः बहाल किया गया। इसी तरह से जो हमारे मवेशी जिन्होंने रखे हैं, विशेषकर मैं समझता हूँ अगर दूध की कीमतों की बात करें, उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी की गई। लगभग अगर मैं समझता हूँ गाय के दूध की बात करें, जो पहले मात्र 37 रुपये प्रति मैं समझता हूँ लीटर था, उसको बढ़ाकर 45 रुपये प्रति लीटर किया गया है। और इसी तरह से जो हमारी भैंस का दूध पहले 47 रुपये प्रति लीटर था, उसको 55 रुपये प्रति लीटर किया गया है। हर तरह से अपनी एग्रेरियन इकोनॉमी को, अपनी ग्रामीण व्यवस्था को, इकोनॉमी को बूस्ट करने का प्रयास हमारी सरकार ने किया। केंद्र ने जहां वित्तीय तरीके से हमारे पर मैं समझता हूँ हर तरह से रुकावटें, किसी ना किसी तरह से बाधाएं लगाने का प्रयास किया, चाहे वो आपदा का समय था या चाहे हमारी जो लोन लिमिट थी उसमें कटौती की गई, जो हमारे को कंपनसेशन जीएसटी के औसत पे मिलता था उस पर भी मैं समझता हूँ काफ़ी कटौती की गई। जो हमारे फॉरेन एडेड प्रोजेक्ट्स जिसमें कोई लिमिट नहीं थी, उसको भी मात्र अब 3-3.5 हज़ार के आसपास, 3-3.5 हज़ार करोड़ के आसपास की लिमिट 3 वर्ष के लिए कर दी गई है। ये भी मैं समझता हूँ एक बहुत गलत निर्णय केंद्र सरकार ने किया। और साथ ही साथ प्रचार दो तरफा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरे पुराने कैडर के लोग हैं, आप समझ सकते हैं कि कितना वहाँ पर विरोध हो रहा है। निश्चित रूप में कांग्रेस पार्टी शीघ्र अतिशीघ्र, क्योंकि आप जानते हैं कि 7वें चरण में हमारे चुनाव होने हैं, तो शीघ्र अतिशीघ्र मैं समझता हूँ ये सारी बातों का खुलासा हो जाएगा और मजबूती के साथ सभी हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव होता है, कार्यकर्ताओं का इलेक्शन होता है, ये भी संभव नहीं हो सकता कि हर पंचायत में, अगर हम अपने संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे, कोई 800-900 पंचायतें हैं वो जा पाएंगे। तो हम सभी मैं समझता हूँ कार्यकर्ता जनता जनार्दन के बीच जो हमारी उपलब्धियाँ हैं और विशेषकर जो हमारे वर्तमान के सांसद, अगर मैं शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करूं, जो उनका निराशाजनक कार्यकाल रहा है, उन सभी बातों को लेकर जनता जनार्दन के बीच जाएंगे और कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे। धन्यवाद।